आज ब्यूटिशन की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग के मकासद क्या थे, ये तकरीब जो मुनक्किद हुई, ये ब्यूटिशन आपस में कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना और एक अच्छे रोजगार की तरफ गामजर करवाना है। इसका मैसेज है तमाम ब्यूटिशन यहाँ सीनियर्स मौजूद है। हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये तमाम ब्यूटिशन जो है सीनियर तरीन बुरेवाला से यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इशरत मैडम से शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने ये आज एक निजी रेस्टोरेंट में एक तकरीब मुनक्किद की। तो क्या कहेंगे एक तकरीब के हवाले से? बहुत अच्छी और अच्छे तरीके से इनको अरेंज किया नाइला ने, साजिद भाई ने, और फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे इवेंट पे आई हूँ और मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए ये नहीं कोशिश करे, ये बाकी सबके लिए भी बात कर रहे हैं ताकि हमारा भी इलाका प्रमोट हो। जैसे आप मुल्तान को देखें, लाहौर को देखें, वहाँ पे कोई ना कोई आर्टिस्ट लोगों की नजरों में, और अब यहाँ पे इन लोगों ने ये काम शुरू किया। इंशाल्लाह ताला आइंदा वक्त में हमारा भी बुरेवाला एक अच्छे लेवल पे जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अभी तक सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर ऐसे एफर्ट रही तो सभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे और बुरेवाला का नाम इंशाल्लाह। क्या समझती हैं जो बेरोजगार लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, घर में बैठी हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज क्या होगा? बेटियों के जो बाल हैं उससे डैमेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ये वही ब्रांड होते हैं जो लोकल। वो सवाल है जो आवाम देखना चाह रही है। क्योंकि अब ये जो ब्रांड है ये एक साल से, पिछले एक साल से इसके ऊपर सर्च हो रही है और एक साल के बाद ये यहाँ पे लॉन्च हुआ। वेरी गुड। और अब तक भी मार्केट में हमने इसको नहीं निकाला, हम खुद इसके टेस्ट ले रहे हैं उस लॉन्चिंग के बाद भी। तो ऐसा नहीं होता, ये पता नहीं कौन से लोग कहते हैं कि वो घर में कलर बनाया और बाल खराब। बतौर ब्यूटिशियन बनाने के लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और बहुत बिग अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बतौर ब्यूटिशियन कभी कोई ऐसा केस आया जिससे कोई किसी की स्किन डैमेज हो गई हो? ऐसी प्रोडक्ट ऐसी 2 नंबर मार्केट में आ चुके हैं कॉस्मेटिक्स की। उसके हवाले से मैं ये बात बताऊंगी, मुझे ऐसे लगता है कि कॉस्मेटिक्स का इतना कसूर नहीं होता जितना हमारी ब्यूटिशियन का कसूर होता है। अब क्या होता है, वो 1 से 2 माह का कोर्स करती हैं और उसके बाद वो अपना सेटअप बना लेती है। आप देखें कि जब तक आप इन कोर्सेज को प्रोफेशनल लेवल तक नहीं करेंगी तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती ऐसे लोगों को कि वो सडनली सैलून बनाए। आप अगर बना भी लिया सैलून तो लेकिन आपकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। जब तक क्वेश्चन ये था कि हाँ, एक्सपीरियंस नहीं होता ना लोगों को। देखें, जिसने 1 माह की ट्रेनिंग ली और जिसने पिछले 15 साल से उस प्रोडक्ट पे या उस सीन में काम किया, तो वो 1 माह वाली या 2 माह वाली उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि चीजों को सीखना पड़ता है। सीखने के बाद आप मार्केट में आए, आप लोगों को बताएं कि आप एक अच्छा काम करें, और जब आप एक अच्छा काम करेंगे तो मेरा ये मानना आप कहीं पे भी होंगे लोग आपको पहचानेंगे। अच्छा, बुरेवाला अब चूंकि माशाल्लाह लाहौर की तरह जो है ब्यूटिशियन की तकरीब भी होती जा रही है। पहले हेजिटेशन फील होती थी खवातीन को बैठने में और कहीं रेस्टोरेंट में, तो अब माशाल्लाह मैंने देखा है कि खवातीन को आपकी वजह से आपकी तरह बहादुर खवातीन जो हैं इस शोबा से मुंसलिक होना चाह रही हैं। तो जो नहीं होना चाह रही थी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर। इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां आगे आके काम कर रही हैं या आपको लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस है, उसके बैक पे उनकी फैमिली होती है जो उनको बहुत सपोर्ट कर रही होती है। किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, मतलब फैमिली में आपको लोग जब सपोर्ट कर रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं पे झिझक रहे हो या आपको कोई टेंशन हो। भाइयों और हस्बैंड को क्या पैगाम देंगे? मैं उन्हें कहूंगी कि हमारे बुरे के जो भाई और हस्बैंड है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब मैंने यहाँ पे आई हूँ, बहुत सारी, जैसे अब नाइला है, उनके हस्बैंड उनके साथ हैं, ज़ैनब है, उनके हस्बैंड उनके साथ हैं, उनको आगे ला रहे हैं। तो मतलब अब जरूरी नहीं है कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज भी हो सकता है। यानी उन पतियों के लिए पैगाम है, उनके लिए क्लैपिंग है कि वो अपनी मिसिस को या अपनी बहन को अच्छे तरीके से उनके साथ चले, क्योंकि जब फैमिली हमारे साथ चलेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पे भी डिस्टर्ब होंगे। बहुत खूबसूरत बात की इशरत मैडम ने कि एक अच्छा रोजगार भी है उन खवातीन के लिए, उन बहनों बेटियों और लड़कियों के लिए जो गुर्बत का रोना रोती रहती हैं
और घर बैठे अगर ये इस शोबा से आए और ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरे, तो ट्रेनिंग का ये बताएं आपका यहाँ पे हॉल। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि अब इस इवेंट की वजह से, ये इस अरेंजमेंट की वजह से मेरा जो भी कोर्स है उसमें मैं 40% ऑफ कर रही हूँ। साजिद भाई, नाइला की वजह से, जैनम की वजह से, भाई का नाम मुझे नहीं, अली भाई तो खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छे, ठीक वो है, तो पहले ही बड़े सीनियर है। हाँ जी, ठीक है। इन सब की वजह से मैं खुद ये चाहती हूँ कि यहाँ के लोग सीखें और बहुत अच्छा सीखें। जब सीखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो आप अपने काम के हवाले से पहचाने जाए। और जो मेरा सेटअप है वो एम ब्लॉक में है, जोया रोड एम ब्लॉक, हेयर स्पा बाय फेरिस के नाम से मेरी अकेडमी भी है और मेरा सैलून। इस वक्त जितनी भी खवातीन बहनें बेटियां, जितनी भी खवातीन बुरेवाला समेत आउट ऑफ सिटी भी देख रही हैं, तो ये पैगाम तो आ गया कि हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए। उन पतियों को आखिर पे पैगाम दोबारा क्या देंगी जो पति फिर भी नहीं मानते आपके मेरे सबके समझाने से? अच्छा, जो पति नहीं मानते तो फिर भी गुर्बत का रोना रोते रहते हैं। औरत के पास इतना टैलेंट है कि वो पति को संभाल कर लेगी, क्योंकि इसमें औरतों के भी थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगी कि मर्द ही हमेशा हर जगह पे गलत होता है। समटाइम हम औरतें भी हाइपर होके बात करती हैं, हस्बैंड फिर अपसेट हो जाता है, फिर वो कहता है तुम तो लोड ही नहीं है इसका। बिल्कुल, और जिसकी वजह से बाहर जाओगी तुम्हारे पर निकल आएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जितनी भी लड़की मॉडर्न है, जितनी भी लड़की काम कर रही है, वो टिपिकल बातों से निकल जाती है। उसके लिए टिपिकल बातों का टाइम ही नहीं हो, ठीक है। ये टिपिकल बातें उसी वक्त होगी जब हम घर की सियासत से नहीं निकले। और आपको नहीं लगता कि डाइवोर्सेस की तादाद जो है पढ़ी लिखी है, उन खवातीन जो ईगो और अना में और गरूरी में रहती हैं, उनको ज्यादा डिवोर्सेस हो रही है? वो इसीलिए है ना कि घर में हमारा सिवाय झगड़े के अलावा कोई काम नहीं। जब हम बाहर जाते हैं, अब सुबह को हस्बैंड अपनी जॉब पे गया, मिसेज अपनी जॉब पे गई, शाम को आके उनके लिए कोई फालतू की बात ही नहीं करने के लिए, ठीक है ना। आप देखेंगे वो घर ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। उस घर के माली पोजीशन भी अच्छी होती है और ये टिपिकल बातों से भी वो लोग निकले होते हैं। इसीलिए मेरा स्पेशली बुरे वाले की आवाम से, बहुत अच्छी बुरे की आवाम है, लेकिन मजीद थोड़ा सा और ग्रूम हो सभी मिलके। मैं ये नहीं कहती वो सिर्फ मेरा काम है, इनका काम है या उनका, उसमें हम लेडीज का भी बहुत काम है। हम भी अपने घर के लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करें, गाइड करें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा करें। छोटी सी बात को हमेशा छोटा ही रखें, वो चाहे घर हो चाहे बाहर हो। छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू ना बनाए, अच्छा, ताकि बात डिवोर्स तक पहुंच जाए। हाँ जी, पहुंच ना जाए। अच्छा, ये बताएं कि आखिर पे जो खवातीन आपके साथ मिक्स नहीं हुई, उनके लिए आपका ट्रेनिंग प्रोसेस की जगह बता दें प्लीज। जो मेरे साथ अटैच नहीं है उनके लिए मैं होना चाहती हैं, ख्वाहिशमंद चाहती हैं, उनके लिए स्पेशली जो मेरी इस वीडियो को देख के मेरे से कोर्सेज करेगा, उनका 40% मैंने ऑफ कर दिया। वो जो बड़ी बात है जी, जो इस वीडियो को देख के आएंगी उनके लिए 40% डिस्काउंट है मैडम इशरत की जानिब से। सो मच, अच्छा लगा। अगेन फिर नाइला और साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छी तकरीब थी। कहाँ की हैं? मैं बुरेवाला से हूँ। अच्छा, कितना अरसा हो गया ब्यूटिशियन, एज ए ब्यूटिशियन? मुझे तकरीबन इस फील्ड में 8-10 साल हो गए। क्या पैगाम देंगी? मैं पैगाम दूंगी कि कम से कम आप हमारी जो जितनी भी लेडीज हैं या जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, वो बाहर निकले, अपने स्किल हासिल करें, अपने खानदार को, खुद को, अपने फैमिलीज को सपोर्ट इंडिपेंडेंट करें, और जितना भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्किल करें, क्योंकि नेगेटिविटी हर माशरे में मौजूद है। हमारे हर तबका जो है वो नेगेटिविटी का शिकार है। आप खुद पॉजिटिव होंगे तो यकीन करें कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। जिस तरीके से भी मर्जी आप किसी कोई भी काम कोई चले, आपकी लगन सही हो, आपका काम सही हो, आपकी फोकस जो है ना वो आपका। बतौर माँ आप बेटियों को पैगाम क्या देंगे? मैं बेटियों को यही पैगाम दूंगी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आपकी स्किल, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आईनादार होगी, वो आपके अपने काम में बोले। आप अपने काम पे फोकस करें, किसी को बात करने का मौका ना दें। अगर दूसरों की बातों में आप उलझना चाहती है ना, अगर अपना टाइम जाया करना चाहते हो तो आप दूसरों की बातों में उलझें। आपका टाइम जाया ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें, अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दें और सपोर्ट भी करें। आखिरी सवाल, सीनियर आप जो है सैलून चलाते हैं, 4-5 सैलून के ऑनर हैं आप, क्या मैसेज देंगे खवातीन को? हमारी जो सिस्टरें हैं, ब्यूटिशियन हैं, बड़ी बहनें हैं, सब माशाल्लाह सीनियर हैं। हम इनको पैगाम क्या देने हैं, हम इनसे कुछ सीखने आए हैं। ये हमारे साथ मिलके इंशाल्लाह अगला जो हमारा कदम है वो अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। जो हमें गलत फहमियां थी या कोई दूरियां थी या किसी वजह से कोई बनावट थी, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट मीटिंग में सारी दूर होगी, बिल्कुल दूर हो गई है। यानी अब हम जो है मुस्बत सोचेंगे, मुस्बत करेंगे, सोचेंगे और एक वक्त चलेंगे। पहले भी मेरी तरफ से कोई नहीं था ऐसा इशू, लेकिन कुछ गलत फहमियां थी इनकी, बस वो दूर हो गई है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट हम इसको अच्छा और बेहतर चलेंगे जनाब। तो हम सब मिलकर एक यूनिट होकर चलेंगे और एक दूसरे की मुशावर के साथ चलेंगे। जैसे हमारे जैनब आपी, नाला आपी, इशरत बाजी बैठी है, इनको सबको मिलकर लेकर फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और बुरे वालों को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह अच्छा बेहतर। मैडम नाइला है, ब्यूटिशियन है,
اور اس تقریب کی جو ہے یوں سمجھے آرگنائزر ہیں، جو تقریب ہوئی اس حوالے سے انہوں نے کافی ساری تجاویز دی ہیں خواتین کے حوالے سے، اور میٹنگ کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا، پوچھتے ہیں. یہ بتائیں کہ آج کی جو میٹنگ ہے بیوٹیشین کی، اکثر اختلافات ہر شہر میں ہوتے ہیں، تو ہمارے شہر میں بھی اختلافات ہیں بیوٹیشین کے آپس میں کمپٹیشن کے حوالے سے؟ جی ہمارے شہر میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اسی لیے یہ میٹنگ یہ بندیوں کو سب کو بلایا گیا ہے جو کہ ایک ساتھ ہو کے چلیں، سنسیر ہو کے چلیں اور اپنے برے والا کا نام نہ خراب. یعنی روزگار کمائیں لیکن اس کے قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور مثبت سوچیں اور مثبت سوچیں اور اچھا کمائیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آئیں اور ادر سٹی میں جا کے ہمارا نام نہ خراب ہو. اچھا، لیگ بولنگ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ مس گائیڈ کرتی ہیں ایک دوسرے کے کلائنٹس کو، ڈسٹرب کرتی ہیں، ان خواتین کو کیا میسج دیں گی؟ ان خواتین کو یہی میسج دوں گی کہ آپ سب کے ساتھ سنسیر ہو کے چلیں اور سب کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کریں، بیک پہ جا کے کسی کی کوئی بات نہ کریں. سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے بیک پہ ہم اٹھ کے جاتے ہیں، ہمارے بیک پہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی ہمارے برے والا کی کمزوری ہے، اس کو ختم کریں. لیکن آج تو مبارکباد ہو آپ کو کہ آپ نے یہ سارے اختلافات کو ختم کر دیا اور تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. نائلہ میڈم تھیں، سینئر بیوٹیشین ہیں. آج آپ نے بڑے کافی ساری کڑک باتیں کی ہیں، تو کیا سوچتے ہیں کہ جذباتی اور جوشی بھی ہو گئے، جوش خطابت میں کافی سارے الفاظ بھی بول گئے، تو کیا کہیں گے؟ ہمارا مقصد ہے، دیکھو جوش خطابت یا تھوڑا سا ہائپر ہونا یہ ہے کہ ہماری جو بیوٹیشنز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بورے والا میں ان کو ہر طریقے سے ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے. اور یہ کام بہت اچھا ہے، بیوٹیشین کا کام دیکھو نا، صفائی نصف ایمان ہے. جتنا یہ اچھا کام کر رہی ہے اس سے اچھا کام میں سمجھتا ہوں کسی نظر میں، میری نظر میں نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان سب کی آنر ہو، کوئی بندہ بھی ہماری برے والا کی بیوٹیشن کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ سوچے نہ کرے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بس ان کی ہر طریقے سے ان کو مطلب آنر دی جائے اور اچھے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے اور مل کے چلنا چاہیے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شکیلا. اچھا شکیلا، کہاں کی ہیں آپ؟ ادھر سٹی برے والا سے ہوں. اچھا، یہاں آپ تقریب میں آئیں ایز اے بیوٹیشین، آپ کے بھائی یا ہسبینڈ جس پورے خاندان نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ سب میرے ساتھ ہیں. اور ان لڑکیوں کو کیا پیغام دیں گی جو غربت کا روزانہ رونا روتی ہیں، کہتے ہیں میرے اماں بیمار، میرا ابا بیمار، 6 بچیاں دے اسی 6 بھیناں واں دا پیو بھی جڑا سیکیورٹی گارڈ ہے یا مزدور ہے، کیا پیغام دیں گی؟ گھر میں بیٹھی ہیں. دیکھو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سارا کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں صرف کمی یہی چیز کی ہے کہ ہم ہنر لینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ہمیں کوئی ہنر دینا چاہتی ہے پھر ہم اس کے برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض کا تو ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری بچیاں میرے پاس بھی آئی ہیں، میرے سلون میں آئی ہیں، کام بھی سیکھے گئی ہیں، 2 ماہ 3 ماہ لگا کے گئی ہیں. جیسے آپ عشرت نے بتایا نا کہ 2 ماہ یا 3 ماہ کی جو بچی کام سیکھ کے پھر جا کے اپنا پارلر بناتی ہیں، پھر وہی استاد کے برابر کھڑی ہو جاتی ہیں. ان کو یہ چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ اگر ہم سیکھ رہے ہیں یا کام کو بڑھا رہے ہیں، اس میں ہماری ہی نالج ہے، ہم ہی آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، باقی جو بچیوں میں انہی اسٹوڈنٹوں کو کہوں گی کہ آپ نا ایسے کریں کہ اپنا کچھ ٹائم لگائیں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا ٹائم لگائیں، اچھی طرح سے کام سیکھیں، اس کے بعد اگلا اپنا کام سٹارٹ کرے. اس میں اپنے استاد کی بھی پھر ظاہر سی بات ہے، ہاں جی، اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ جب ہم اپنے استاد کو پیچھے چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں نا تو پھر ہم بالکل بھی آگے نہیں جا سکتے، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے نا ہم یہ چیز کو سوچتے نہیں ہیں. اب میرے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے کہ میری ہی اسٹوڈنٹ میرے ہی مقابلے میں مجھے کہتی ہے آپ نکلو باہر اور میں یہاں پہ پارلر بناؤں گی. ایسی بچیاں کامیاب ہو جائیں گی. یہ واضح پیغام ہے ان بچیوں کے لیے، ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ جو سیکھ کے اپنے استاد کو، ٹیچر کو چیٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ناکام ہو جاتی ہیں. کیونکہ بن مرشدہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا انسان. اگر وہ اپنی غربت کو، اپنی ہر چیز کو سیٹ کرنا چاہتی ہے نا، وہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اپنے ذہن سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس یہی بات کو میں کہوں گی کہ وہ بندی اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو صاف کر کے چلے نا، سارا کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ہم اپنے ہسبینڈ سے بھی زیادہ پیسہ کما سکتی ہے اگر ہم میں نالج ہے، ہم اپنے قدم پہ چلنا جانتی ہیں نا تو پھر سارا کچھ ہو سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. آج بیوٹیشن کے حوالے سے تقریب ہوئی، اس کے جو آرگنائزر ہیں ماشاءاللہ ہسبینڈ وائف ہیں، ہماری بھابھی ہیں، عیسائی وٹو صاحب ہیں، انہوں نے ایک تقریب منعقد کی ہے. ان سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ایک خواتین جو بے روزگار تھی ان کو ایک میسج دیا ہے کہ آئیں گھروں سے نکلیں، بے روزگاری کا رونا نہ روئیں، نہ اپنے خاوند کو تنگ کریں، نہ اپنے باپ کو تنگ کریں، نہ اپنے بھائی پر بوجھ بنیں، بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو کر روزگار کمائیں اور تاکہ معاشرے میں بھی آپ کو عزت و احترام سے دیکھا جائے. یہ بتائیں
कुछ कहना चाहेंगे मैसेज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा जी, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बेचारी अपना रोजगार नहीं कमा सकती या बहुत परेशानियों की वजह से वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती। तो मैंने ये छोटी सी एक पार्टी रखी उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो मुस्तहिक हैं इस काम के लिए, अपना घर में बैठ के रोजगार कमा सकती हैं इजी, ताकि उनको किसी किस्म का किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी तो ये सोच है, जिसकी वजह से मैंने 20-25 लोग बुलाए हैं और इंशाल्लाह आगे भी मैं अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ मेरी ज़ात कर सकी इन बहनों के लिए मैं करूँगा और दिल से करूँगा। इसमें मेरा सबसे बड़ा साथ मेरी वाइफ है नाइला, जिन्होंने ये हम दोनों मियाँ बीवी ने मिल के ये अरेंज किया। भाभी जी, भाई साहब ने तो बड़ी तारीफ कर दी आपकी। वो इनका शुक्रिया, इन्होंने तारीफ की है। और बाकी जो मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मेरी बहनें ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो बहुत कुछ बैक पे भी कहते हैं, पीछे मुंह पे कोई नहीं कहता। ये ना सोचे, अपना रोजगार की तरफ आए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के ऊपर एक दूसरे पे बोझ ना बने। आज की तकरीब में एक वाज़िया पैगाम दिया है इन तमाम ख़वातीन बेटियों ने, बहनों ने, जो शादीशुदा हज़रात है, जो माओं ने एक पैगाम दिया है उन ख़वातीन को जो घर में बैठी हुई हैं। तो इस ऐसी तकरीब जो है वो हमेशा जो है इन्होंने वादा किया है कि बुरेवाला में करते रहेंगे, ताकि एक आम अच्छा एक वाज़िया अवेयरनेस मैसेज चला जाए उन ख़वातीन बेटियों को जो घर में बैठी हुई हैं। एक मजदूर शख्स जिसकी 5 बेटियां हैं तो वो शर्म के बाहर नहीं निकलती, हैरेसमेंट के प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इंसान खुद अगर अच्छा है तो उसे कोई तंग नहीं कर सकता। तो आज की मीटिंग में एक वाज़िया पैगाम है उन ख़वातीन के लिए कि घर में ना बैठें, आएँ बढ़ें और अपने हालात बेहतर करें, क्योंकि हालात बेहतर है तो रिश्तेदार भी बड़े बेहतर हो जाएंगे।